Welcome back to this channel Riser. My name is Rahim Samnani, and in this video I'll help you understand the MCQs of the miscellaneous exercise of the Matrices chapter. Matrices is the second chapter of part 1 of Maharashtra State Board. So let's get started. Our first question is, choose the correct alternative if matrix A equals to 1, 2, 3, 4, adjoint of matrix A equals to 4A minus 3B, then the value of A and B are. ठीक है, यहाँ पे अपने को adjoint A मैट्रिक्स में A और B जो है ना वो मिसिंग है, तो अपने को A और B फाइंड करना है. ठीक है, सो बहुत सिंपल है. मैं आपको दो वेज से दिखाता. एक जो नॉर्मली आप जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और सेकेंडली एक शॉर्टकट है जिससे आपको 1 से 2 सेकेंड में आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स सी द नॉर्मल वे नाउ. जो मैट्रिक्स था वो आपने एज इट इज लिख दिए. मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4. इसका आपने को एडजॉइंट निकालना है. तो एडजॉइंट कैसा निकालते हैं? अपन माइनस फाइंड करते हैं, फिर कोफैक्टर्स निकालते हैं, राइट. फिर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करते हैं. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकाल रहा. तो A11 क्या हो जाएगा? ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो. सो 4 है तो 4 लिख दो. 1 + 1 is 2. 2 is an even number, so +4. ओके. A12 क्या होगा? ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो. सो 3. सो 3 लिख दो. 1 + 2 is odd number, so -3. A21 क्या होगा? ये कॉलम और ये रो को छोड़ दो. सो 2. सो 2 लिख दो. 2 + 1 is 3. 3 is an odd number, so -2. फिर A22 ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो. सो 1. सो 1. 2 + 2 is 4. 4 is an even number, so +1. सो ये अपने को कोफैक्टर्स आ गए, राइट. तो अभी कोफैक्टर्स की अपन मैट्रिक्स ले लेते. सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए हो जाएगा 4 -3 -2 1. अभी एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता? अपने को कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ता. ठीक है, ट्रांसपोज यानी चेंज रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, योर चॉइस. तो यहाँ पे मैं ये देखो, ये फर्स्ट रो है तो इसको मैंने फर्स्ट कॉलम लिख दिया, और ये सेकेंड रो है तो इसको मैंने सेकेंड कॉलम लिख दिया. ओके, सो दिस इज माय एडजॉइंट ए. ऑलराइट, अभी मेरे को ए और बी की वैल्यू फाइंड करना था, तो कंपेयर करो. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है. तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा -2 और बी हो जाएगा 1. सो अवर आंसर इज ए इक्वल्स टू -2 एंड बी इक्वल्स टू 1. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, अभी शॉर्टकट देखो. देखो शॉर्टकट कैसा करने का. कोई भी अपने को 2x2 मैट्रिक्स देकर है, तो देखो ये है 1 2 3 4. तो ये जो है 1 और 4 दैट इज अवर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, तो इसको अपन ट्रांसपोज कर देंगे. 4 को इधर ला लो, 1 को इधर ला लो. ओके, ये देखो इधर 4 आ गया, इधर 1 आ गया. और ये जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसकी अपने को साइन चेंज करने का. तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा. -2 -3. ओके, so this is the shortcut to find adjoint of any matrix of order 2x2. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ट्रांसपोज करने का और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की साइन चेंज करने का. ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट which we are going to use it from now onwards. Our second question is the inverse of matrix 0 1 1 0 is. Inverse का we know the formula of A inverse. A inverse is 1 upon mod A into adjoint A. ओके, सो ये मैट्रिक्स का अपने को इन्वर्स निकालना है. तो सबसे पहले अपन इसका मॉड ए फाइंड करेंगे. तो मॉड क्या हो जाएगा? 0 - 1. 0 - 1 is -1. सो 1 upon -1 is -1. सो दिस इज -1. और एडजॉइंट ए फाइंड करना है. तो एडजॉइंट ए का अपने को शॉर्टकट पता है. ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करो तो 0 0 ही रहेगा. 0 0. और ये जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की साइन चेंज करना है. तो -1 -1. So 0 -1 -1 0. Okay. Now ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो. So -1 into 0 is 0. -1 into -1 is 1. -1 into -1 is 1. And -1 into 0 is 0. So our correct answer is 0 1 1 0. 0 1 1 0. So option B is the correct answer. Our third question is, if matrix A equals to 1 2 2 1 and A adjoint A equals to Ki, then the value of K is.
सबसे पहले अपने को मैट्रिक्स ए पता है, तो अपन एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं, राइट। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा विद अवर शॉर्टकट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करो, ट्रांसपोज करो, सो ये वन वन ही रहेगा, और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को अपने को साइन चेंज करना है, तो ये -2 सो दिस इज अवर एडजॉइंट ए। नाउ जो क्वेश्चन में देकर है उसको एज इट इज लिख दो, ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू के आई। अपने को मैट्रिक्स ए पता है 1 2 2 1, सो राइट डाउन 1 2 2 1। एडजॉइंट ए अपन ने अभी फाइंड किए 1 -2 -2 1, 1 -2 -2 1 इक्वल्स टू के into I means आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर देखो दोनों भी जो मैट्रिक्स है ये 2x2 ऑर्डर की है, तो अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की रहेगी। ओके, नाउ ये दोनों मैट्रिसेस को अपने को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर k कांस्टेंट है, तो k को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये हो जाएगा k into 1 is k into 0 is 0, k into 0 is 0, k into 1 is k, तो ये k 0 0 k हो जाएगा। और यहाँ पर दो जो मैट्रिसेस है उसका मल्टीप्लाई करना है, सो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आता है। तो व्हाट वी डू, we multiply the row elements with column elements, right? So 1 into 1 is 1 plus 2 into -2 is -4. Okay, 1 into -2 is -2 plus 2 into 1 is 2. Okay, 2 into 1 is 2 plus 1 into -2 is -2. So plus minus यहाँ पे -2 हो गया। 2 into -2 is -4 plus 1 into 1 is 1. Okay, now ये क्या होगा 1 -4 is -3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये -3 equals to k 0 0 k. Now compare k -3 दिख रहा, so k की वैल्यू हो जाएगी -3. So our correct answer is option number D, which is k equals to -3. Question number 4 is, if matrix A equals to 2 -4 3 1, then the adjoint of matrix A is. तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसका अपने को एडजॉइंट फाइंड करना है, सो वी नो द शॉर्टकट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करो, सो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ओके, सो 1 2, ओके ये वाला है, ठीक है, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसकी साइन चेंज करो, तो ये 4 और ये -3, तो 4 -3, so option B is our correct answer. Very simple, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ट्रांसपोज करो, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की साइन चेंज करो, so option B is our correct answer. Now question number 5 is exactly similar to question number 3. Question is, if matrix A equals to 1 2 3 4 and A into adjoint A equals to ki, then the value of k is. तो A मैट्रिक्स देकर है अपने को, सो आप एडजॉइंट A फाइंड कर लो विदाउट शॉर्टकट, 4 1 -2 3, 4 1 -2 -3। अभी A एडजॉइंट A इक्वल्स टू ki को एज इट इज लिख दो, मैट्रिक्स A लिखो, एडजॉइंट A लिखो, इक्वल्स टू k इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, सो 1 into 4 is 4 प्लस 2 into -3 is -6, सो प्लस माइनस -6 हो जाएगा। 1 into -2 is -2 plus 2 into 1 is 2. 3 into 4 is 12 plus 4 into -3 is -12. So plus minus -12. 3 into -2 is -6. 4 into 1 is 4 plus 4. और ये k कांस्टेंट था तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ये अपने को 4 minus 6 is -2, this is 0, this is 0, this is -2 equals to k 0 0 1. अभी कंपेयर करो, सो k की वैल्यू अपने को आ जाएगी -2, so the correct answer is option number B, that is k equals to -2. Okay, so the next question is question number 6, which is quite interesting. Question is, if A equals to lambda 1 minus 1 minus lambda, then A inverse does not exist if lambda equals to, ठीक है, इसको lambda पढ़ते हैं। So yes, A inverse does not exist. अभी अपने को पता है A inverse कब exist नहीं करता, जब mod equals to 0 आता, right? तो देखो कैसा करना है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स A है उसको यहाँ पर एज इट इज लिखो, इसका अपन मॉड निकालते हैं।
तो मॉड कैसा निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा इज माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, सो माइनस माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1, ये इसका मॉड आ गया। अभी अपने को पूछे देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ लैम्बडा इक्वल्स टू, अपने को पता है ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब मॉड इक्वल्स टू जीरो रहता, राइट। तो मैं इसको इक्वल्स टू जीरो लिख सकता, ये लैम्बडा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस लैम्बडा स्क्वायर, तो लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो लैम्बडा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 इज प्लस और माइनस 1, so our correct answer is plus or minus 1, that is option B. I hope it is clear. Our seventh question is, if matrix A equals to cos alpha minus sin alpha cos alpha, then A inverse equals to, तो यहाँ पे अपने को मैट्रिक्स A देकर है, अपने को A inverse फाइंड करना है, so we know the formula of A inverse. A inverse is 1 upon mod A into adjoint A, right? सबसे पहले आप ये जो मैट्रिक्स है इसका आप adjoint फाइंड कर लो, तो cos अल्फा इधर आ जाएगा, cos अल्फा इधर, so it will remain unchanged, cos अल्फा माइनस sin अल्फा हो जाएगा sin अल्फा और sin अल्फा हो जाएगा माइनस sin अल्फा, ठीक है। एडजॉइंट निकालिए, अभी 1 अपॉन मॉड ए फाइंड करो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई sin स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ओके। सो 1 अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये एज इट इज रहेगा। वी नो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज 1, सो 1 डिवाइड बाय 1 इज 1, ठीक है। सो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल रिमेन अनचेंज, सो अवर आंसर इज cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, सो बी इज अवर करेक्ट आंसर, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। Now our next question is question number 8. It is, if f of alpha equals to this 3 by 3 matrix where alpha belongs to real number, then f of alpha inverse is, ठीक है। This is very different question और I am very much sure बहुत सारे बच्चे को इसका आंसर नहीं मिला होगा। Okay, so let's try to understand this. यहाँ पे f of alpha है, इसका अपने को इनवर्स फाइंड करना है, so we know the formula of A inverse is 1 upon mod A into adjoint A, right? तो सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसका आप मॉड फाइंड करो, ठीक है। सो मॉड ऑफ f of alpha क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने गलती से मॉड A लिखा, बट यू मस्ट राइट मॉड ऑफ f of alpha, तो कैसा फाइंड करते हैं अपन, cos अल्फा इसको छोड़ दो, cos अल्फा माइनस 0 माइनस sin अल्फा माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, सो लास्ट वाला पार्ट छोड़ दो, सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस, तो sin अल्फा इंटू sin अल्फा इज sin स्क्वायर अल्फा, सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज 1, तो अपने को मॉड f ऑफ अल्फा आ गया 1। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट एडजॉइंट f ऑफ अल्फा, सो एडजॉइंट f ऑफ अल्फा सेम जैसा अपन 2 by 2 मैट्रिक्स का करते वैसा आप यहाँ पे कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 0 0 यहाँ पे 0 0 है इसलिए, तो ये cos अल्फा इधर गया, cos अल्फा इधर गया, ये माइनस sin अल्फा हो जाएगा और sin अल्फा माइनस sin अल्फा हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर हर 3 by 3 मैट्रिक्स का आप इस तरीके से शॉर्टकट से एडजॉइंट नहीं निकाल सकते, खाली इसका ही निकाल पा रहे क्योंकि यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। देयर इज डिफरेंट शॉर्टकट मेथड फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स फॉर फाइंडिंग एडजॉइंट व्हिच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन वॉच इट, ठीक है। सो अपने को f ऑफ अल्फा आ गया, सॉरी मॉड ऑफ f ऑफ अल्फा आ गया और एडजॉइंट ऑफ f ऑफ अल्फा आ गया। नाउ अभी यहाँ पे पुट कर दो, सो 1 अपॉन 1 इज 1 और एडजॉइंट ये एडजॉइंट, सो f ऑफ अल्फा इनवर्स अपने को ये आ गया, ऑलराइट। नाउ अभी ये तो अपने कुछ ऑप्शन में दिख रहा नहीं है ना, तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसके लिए ना आपको सिमेट्री एंड पीरियोडिसिटी आइडेंटिटी पता होना चाहिए। माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन माइनस थीटा, cos theta can be written as cos minus theta, and minus tan theta can be written as tan minus theta, okay। so यहाँ पे देखो cos अल्फा है, तो cos अल्फा को मैं cos माइनस अल्फा लिख सकता, तो यहाँ पे मैंने cos माइनस अल्फा लिख दिया।
ठीक है, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको लास्ट में समझेगा। साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा पॉजिटिव वाला तो नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पर माइनस साइन दे देता और इसको मैं माइनस अल्फा लिख देता, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी साइन अल्फा यही है। ओके, जीरो एज इट इज, माइनस साइन अल्फा को मैं साइन माइनस अल्फा लिख सकता, तो साइन माइनस अल्फा, कॉस अल्फा है, सो कॉस अल्फा को मैं कॉस माइनस अल्फा लिख सकता, सो कॉस माइनस अल्फा। ओके, ये जीरो एज इट इज, ये जीरो एज इट इज, ये जीरो एज इट इज, ये वन एज इट इज। ऑलराइट, नाउ अभी ये जो है ना, इसको और जो क्वेश्चन में देकर है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो। एग्जैक्टली सेम है ये साइन के साथ में, खाली अल्फा की जगह पे यहाँ पे माइनस अल्फा है, राइट। तो ये क्या था, ये एफ ऑफ अल्फा था, तो मैं इसको एफ ऑफ माइनस अल्फा बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा है। ओके, सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एफ ऑफ माइनस अल्फा। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया सो प्लीज मैसेज, प्लीज पुट ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, our next question is the inverse of matrix A equals to, यहाँ पे अपने को 3 by 3 मैट्रिक्स देकर है और इसका अपने को इन्वर्स निकालना है। ओके, सो अपन यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे क्योंकि वो इजी गिरता है अपने को। सो वी नो दिस A into A इनवर्स इक्वल्स टू I, राइट। सो A मतलब ये मैट्रिक्स लिख दो, A इनवर्स जो अपने को फाइंड करना है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 3 by 3 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे भी 3 by 3 ऑर्डर। Now our objective is to change this matrix into identity matrix. So यहाँ पे अपन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, we'll change रो 1 into रो 2 and रो 2 into रो 1. Okay? So ये रो 2 को आप ऊपर लेकर जाओ, so ये 1 0 0, और ये रो 1 को आप नीचे ला लो, तो 0 1 0. Alright? तो देखो अभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया इतने जल्दी। Okay? So ये I into A inverse equals to this. So I into A inverse is A inverse. तो ये आ गया। ऑलराइट, अभी ये अपने ऑप्शन में है क्या, नहीं है, राइट। बट ऑब्जर्व करो, ये जो ऑलरेडी जो मैट्रिक्स देकर है और ये मैट्रिक्स, इट इज सेम, राइट। सो अपन इसको ए लिख सकते हैं, सो अवर करेक्ट आंसर इज ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, नाउ अभी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर पीछे नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स देकर है, बट विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी क्या होता है। सो यहाँ पर देखो, इसका रो 1 देखो 2 4 5, कॉलम 1 देखो 2 4 5, रो 2 देखो 4 1 6, कॉलम 2 देखो 4 1 6, रो 3 देखो 5 6 3, कॉलम 3 देखो 5 6 3। ओके, सो ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स पूरे सेम रहते हैं, उसको अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो अगर आप इसको ट्रांसपोज करें, मतलब रोज को आप कॉलम में ट्रांसपोज करो, तो भी इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, सो ऐसे मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप इसका इनवर्स ट्राई करो। ए इनवर्स इज 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, सो आप इसका इनवर्स निकालो, तो आपको जो मैट्रिक्स आएंगी अगेन इट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके रोज और कॉलम सेम रहेंगे। ओके, सो द इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Our next question is question number 11. For a 2 by 2 matrix A, if A into adjoint A equals to 10 0 0 10, then determinant A equals, देखो यहाँ पे अपने को A into adjoint A देकर है। ओके, अपने को डिटर्मिनेंट A फाइंड करना है। सो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, A into adjoint A equals to mod A into I। शायद कुछ बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को वेरीफाई करना रहता, तो ये वेरीफाई हो जाता, तो दिस बिकम्स ए फॉर्मूला नाउ। ओके, इट इज ऑन पेज नंबर 50 and 51। Alright, so the formula is A into adjoint A can be written is equals to mod A into I। अपने को A into adjoint A पता है, 10 0 0 10, पुट कर दो 10 0 0 10 equals to mod A, यानी डिटर्मिनेंट अपने को फाइंड करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो 2 by 2 ऑर्डर की 1 0 0 1। ओके, अभी जो ये डिटर्मिनेंट है ये कांस्टेंट है, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये mod A 0 0 mod A बोलो या डिटर्मिनेंट A बोलो।
अभी कंपेयर करो, सो डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा 10. So the correct answer is option number B. Okay, so this is our final question, question number 12. If A inverse equals to minus 1 by 2 matrix 1 minus 4 minus 1 2, then A equals to. अभी आप क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करो. यहाँ पे अपने को ए इनवर्स देकर है और अपने को ए फाइंड करना है, राइट? तो क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करो. ये अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में देकर है. वी नो द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट ए. ठीक है, सो दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट्स एन एडजॉइंट ए. ओके, तो एडजॉइंट ए से अपन ए के साथ फाइंड करेंगे जैसे अपन नॉर्मली मैट्रिक्स ए से एडजॉइंट ए फाइंड करते थे, सेम वे में. ये 2 को आप इधर लेकर जाओ, 1 को इधर ला लो, तो ये 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, और ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की साइन चेंज करो, सो 4 1. ओके, सो दिस इज अवर आंसर. दिस इज मैट्रिक्स ए. ठीक है, अभी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. अपना यहाँ पर मॉड ए कितना है, -2. सो 2 - 4 इज -2. सो आया -2. सो दिस इज करेक्ट आंसर. If you find this video helpful, then please subscribe our channel and drop a comment.